नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की खबरों में। बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड को लेकर सामने आई बड़ी खबर, जिसमें बाबा सिद्दीक की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम बार बार सामने उभर कर आ रहा है। तो आखिर क्या वजह है कि महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार भी लॉरेंस बिश्नोई की हिरासत नहीं ले पा रही, उन्हें कस्टडी में नहीं ले पा रही? आखिर अमित शाह की गृह मंत्रालय का वह कौन सा आदेश है जिसके चलते कोई भी राज्य, कोई भी एजेंसी लॉरेंस बिश्नोई की 1 साल की कस्टडी नहीं ले पाती? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पंजाब पुलिस ने जब लॉरेंस बिश्नोई की इंटेरोगेशन की थी सिद्धू मूसेवाला की हत्या में, उस वक्त भी इन्होंने महज 5 घंटे का इंटेरोगेशन या पूछताछ की थी। उस वक्त भी ज्यादा दिनों तक इन्हें कस्टडी नहीं मिली थी। इस वक्त सभी जगह इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर क्या वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी खुद भारतीय जनता पार्टी सरकार, महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार नहीं ले पा रही है। आखिर गृह मंत्री अमित शाह का वह कौन सा आदेश है जिसके चलते यह सब हो रहा है? दोस्तों, आज जो जानकारी मैं आपके सामने ला रहा हूं ना, यह मेरी अपनी जानकारी नहीं है, अडानी के न्यूज चैनल एनडीटीवी की जानकारी है। जी हां, वही जानकारी मैं आपके सामने रख रहा हूं, यह बतलाने के लिए कि यह मामला कितना रहस्यमय बना हुआ है। अब लॉरेंस बिश्नोई पर एक हत्या का आरोप है, कायदे से तुरंत उसे कस्टडी में लेना चाहिए, मगर यह नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं इस पर एनडीटीवी क्या कहता है आपके स्क्रीन पर। और बात वहां नहीं रुक रही है दोस्तों, कांग्रेस यह भी सवाल उठा रही है कि जिन हत्यारों ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की, उन्होंने 9mm पिस्टल का इस्तेमाल किया था। 9mm पिस्टल सिर्फ पुलिस वालों को मिलती है, तो पेशेवर हत्यारों के पास 9mm पिस्टल कैसे आ गई? यह सवाल कांग्रेस उठा रही है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस मुद्दे को लेकर एनडीटीवी में क्या खबर छपी है। आपकी स्क्रीन पर मुंबई पुलिस क्यों नहीं ले सकती लॉरेंस की कस्टडी, गौर फरमाइए। गृह मंत्रालय की तरफ से सीआरपीसी 268 के तहत आदेश दिया गया है कि कोई भी एजेंसी या राज्य पुलिस लॉरेंस बिश्नोई की 1 साल तक कस्टडी नहीं ले सकती। पहला आदेश 30 अगस्त 2023 को दिया गया था। उस आदेश के मुताबिक कोई भी एजेंसी या स्टेट पुलिस लॉरेंस बिश्नोई की 1 साल तक कस्टडी नहीं ले सकेगी। इसके पीछे की वजह थी कि उसे जेल से लाने और ले जाने में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, ऐसे में गृह मंत्रालय का क्या काम है? एक व्यक्ति जिसे गैंगस्टर बताया जा रहा है, अगर उससे एक राज्य पुलिस पूछताछ करेगी तो स्वाभाविक सी बात है आप मामले की तह तक पहुंचेंगे। मगर गृह मंत्रालय क्या तर्क दे रहा है एनडीटीवी के मुताबिक कि अगर लॉरेंस बिश्नोई को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार इतनी लाचार है कि वह एक इंटरोगेशन पूछताछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती? और इसमें बहाना यह दिया जा रहा है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ हुई तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। एनडीटीवी आगे क्या कहता है, आपके स्क्रीन पर गृह मंत्रालय के कौन से आदेश से फंसा पेच एजेंसियां भले ही उसकी कस्टडी नहीं ले सकती हों, लेकिन उससे पूछताछ जरूर कर सकती हैं। हालांकि गृह मंत्रालय का यह आदेश 30 अगस्त 2024 तक था। सूत्रों के मुताबिक उस आदेश को 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे में मुंबई पुलिस लॉरेंस की कस्टडी तो नहीं ले पाएगी, मुंबई पुलिस लॉरेंस की कस्टडी नहीं ले पाएगी। एक आदेश जो गृह मंत्रालय ने जारी किया है। इस देश में क्या हो रहा है मैं समझना चाहता हूं। लॉरेंस बिश्नोई, जिसने इस बात को कबूला कि उसने पंजाब के गायक, जानेमाने गायक सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया था, पंजाब पुलिस बड़ी मुश्किल से उससे 5 घंटे जो है इंटेरोगेशन कर पाई थी। मैं समझना चाहता हूं क्यों, क्या वजह है इसकी? यह सवाल तो किया जाएगा ही ना। आगे किस तरह से महाराष्ट्र सरकार बेबस है, वह भी अपनी ही केंद्र सरकार के सामने इस पर गौर कीजिएगा। दोस्तों, लॉरेंस जैसे गैंगस्टर्स को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुलिस के लिए जरूरी है कि उसकी कस्टडी मिले और उससे सख्ती से पूछताछ की जाए ताकि हर एक जानकारी जुटाई जा सके। लेकिन मुंबई पुलिस के हाथ गृह मंत्रालय के उस एक आदेश ने पूरी तरह से बांध दिए हैं जो 2023 में दिया गया था। उसकी कस्टडी के लिए मुंबई पुलिस को अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। यह देश में हो क्या रहा है दोस्तों? एक राजनेता की हत्या हो जाती है और यह राजनेता भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में थे। जी हां, बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस में 48 साल रहने के बाद रुख किया। अजीत पवार की एनसीपी का वो एनसीपी के नेता थे। मगर अब अमित शाह के गृह मंत्रालय द्वारा पारित किए गए एक आदेश के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार को अब लॉरेंस की कस्टडी भी नहीं मिल सकती है। यह सवाल तो किया जाएगा ना। और याद कीजिए दोस्तों, सबसे पहले यह सवाल मैंने ही आपके सामने उठाया था। जिस तरह से बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया गया, इसमें गृह मंत्रालय से सवाल किया ही जाएगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। स्वाभाविक सी बात है। इसके बाद यह पता चल रहा है कि उसका एक छत्र राज कैसे चल रहा है। यह भी बताया जाता है कि इनके पास 700 शूटर्स हैं। एजेंसीज के मुताबिक उनके 700 शूटर्स हैं, यानी यह व्यक्ति किसी को भी आदेश देकर किसी का भी काम तमाम करवा सकता है। याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था पंजाब के जालंधर का एक जीशान अख्तर है। वही जीशान अख्तर पटियाला जेल में
इसके संपर्क जो है जुड़ते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से और वह बाहर आता है और 3 पेशेवर हथियारों से संपर्क बनाता है। जीशान अख्तर अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन 3 हथियारों में से 2 लोग कैद हैं, तीसरा फरार है। ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब दिए जाने जरूरी हैं कि इतनी आसानी से लॉरेंस बिश्नोई कैसे जीशान अख्तर से बात करता है। जीशान अख्तर फिर इसका सूत्रधार बनता है और फिर बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। आज कई सवाल किए जा रहे हैं और इन सवालों के जवाब नहीं है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक अहम सवाल किया है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। उन्होंने बाकायदा सुनाऊंगा कांग्रेस क्या कह रही है। आपके स्क्रीन पर वरिष्ठ पत्रकार निरंजन टाकले को सुनाया जाए। बाबा सिद्दीकी के हथियारों ने 9mm की पिस्टल का इस्तेमाल किया। यह सिर्फ पुलिस और सेना के पास होती है। लोगों को जो लाइसेंसी हथियार मिलता है वह .32mm की पिस्टल होती है। हथियारों को 9mm की पिस्टल किसने दी? इस सवाल से महाराष्ट्र सरकार बच नहीं सकती। मैं चाहूंगा कि डीबी लाइव को निरंजन साहब ने जो इंटरव्यू दिया वो आप भी सुनिए पत्रकार निरंजन क्या कह रहे हैं। दूसरी बात, 9mm की पिस्टल से इनकी हत्या की गई। यह बताना बहुत जरूरी है कि भारत में 9mm की पिस्टल सिर्फ पुलिस और आर्मी ऑफिसर्स यूज करते हैं। आम लोगों को जो लाइसेंस वेपन मिलता है वह .32mm का लाइसेंस वेपन मिलता है। सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए अगर किसी ने अप्लाई किया तो सिर्फ .32mm का मिलता है। 9mm का सिर्फ पुलिस और आर्मी ऑफिसर पिस्टल यूज करते हैं। अब जिस कैटेगरी का 9mm का पिस्टल इन लोगों ने इस्तेमाल किया है और 6 गोलियां चलाई हैं, जिसमें से 3 बाबा सिद्दीकी को लगी, 3 कहीं और गिरी थी। लेकिन वे कहां गिरी थी? उसके शेल्स वो भी वहां पर मिले। कौन मुहैया करके दे सकता है? कौन प्रोवाइड करके दे सकता? दोस्तों, इस बात की पड़ताल मैंने भी की है और मेरी पड़ताल में पता चला है कि 9mm पिस्टल मिलना नामुमकिन होता है। यानी कि अगर आप अपनी सुरक्षा के लिए 9mm पिस्टल हासिल करना चाहते हैं तो वह पहले से ही गायब होती है। क्यों? तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज होते हैं या आर्मी पर्सनल होते हैं पहले ही उसे हासिल कर लेते हैं। लिहाजा चाहे प्रोफेशनल किलर्स हो या आम इंसान जो अपनी सुरक्षा के लिए कोई हथियार रखना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा उसे .32mm पिस्टल मिलता है और उसके अलावा कुछ नहीं। 9mm पिस्टल सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों के पास या आर्मी पर्सनल के पास यानी कि सैनिकों के पास होती है। पत्रकार निरंजन टाकले जो सवाल उठा रहे हैं इसका जवाब गृहमंत्री अमित शाह को देना पड़ेगा। आखिर क्यों लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी महाराष्ट्र सरकार नहीं ले पा रही है? क्यों इतनी बेबस है? इन सवालों का जवाब जो है उन्हें देना पड़ेगा। आंखें मूंद कर इस तमाशा को नहीं देखा जा सकता। और आज जो मैंने आपके सामने रखा, एक बार फिर सिर्फ तथ्य, इसमें मेरी दिमाग की कल्पना नहीं है। उल्टा मैं आपके सामने एनडीटीवी की वेबसाइट की रिपोर्ट लेकर आया हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज शाम को एनडीटीवी पर इस पर बहस भी नहीं होने वाली है। उन्होंने यह रिपोर्ट अपनी वेबसाइट में जरूर की है, मगर इस पर कोई बहस नहीं होगी, क्योंकि अगर बहस होगी यानी गृह मंत्री अमित शाह से सवाल करना, और ऐसी हिम्मत किसी न्यूज चैनल में नहीं है, क्योंकि अमित शाह तो बॉस हैं, उनसे पंगा कौन लेगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अपनी अपनी राय जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज खबर यही तक, मिलते अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।